नेक्स्ट हमने शुरू करना है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स क्या होते हैं जी? अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर एक डबल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि देखें कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, उसके साथ 4 एटम अटैच हो सकते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं सैचुरेटेड, जिसके साथ 4 डिफरेंट एटम्स अटैच हो, चाहे वो 4 हाइड्रोजन हो, चाहे वो 4 कार्बन हो, चाहे वो मिक्स हो, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन के साथ 4 से कम एटम्स अटैच होंगे, 4 से कम एटम अटैच होंगे, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कार्बन है ये सैचुरेटेड नहीं है। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सारी वैकेंसीज फिल हो गई हो, सारी पोजीशंस फिल हो गई हो, ठीक है। तो अगर उसने 2 कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के पास, ये इन्होंने आपस में जो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसकी बजाय एक एक और एटम अटैच हो सकता है, अभी वैकेंसी है, ठीक है। एटम्स और अटैच हो सकते हैं, एडिशन हो सकती है इनके अंदर, तो इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड जो ना वो हाइड्रोकार्बन होना। ये ऐसी है जैसे शादियों में जो ना वो आप लोग 2 कुर्सियां मल के जो ना वो बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जाहिर है कि कुर्सियां तो आपने 2 मली हुई हैं, एक पे बैग रखा हुआ है, एक पे खुद बैठी हुई हैं, तो आप कहते हैं ये 2 कुर्सियां मेरी हैं, ठीक है। तो लेकिन वो कुर्सियां फिल तो नहीं हुई होती वहां पे, तो अगर कोई तगड़ा मेहमान आएगा तो वो ऐसे इशारा ही करेगा, तो आप फौरन से बैग उठा के जो ना वो गोद में रखेंगे, ठीक है। तो चलो जी वो वैकेंसी पूरी हो जाएगी। तो एनी तो ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन है कि जब हर सीट पे एक एक बंदा बैठा हुआ तो वो सैचुरेशन है, अगर एक बंदे ने 2 सीटें मली हुई हैं तो वो अनसैचुरेशन है। तो यहाँ पर भी अगर 2 कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये अनसैचुरेशन है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बना हो या 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बना हो, मतलब किसी भी कार्बन के साथ जब 4 एटम्स अटैच ना हो, तो उसको हम कहते हैं ये अनसैचुरेटेड हालत में है, ये सैचुरेटेड नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल, तो इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। आमतौर पे अगर एक डबल बॉन्ड पाया जाए, ठीक है, क्योंकि फर्ज करें ये हमारे पास है इथेन, इथीन सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इनका जनरल फार्मूला CN से मुराद है जितने इनमें कार्बन होंगे उससे डबल हाइड्रोजन होंगे। मतलब अगर 2 कार्बन है, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन है। अगर फर्ज करें आपके पास फार्मूला है C6H12, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा H12, इसका मतलब ये होगा कि इस कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है और एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड होंगे तो उसका जनरल फार्मूला CnH2n-2, मतलब उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। मसलन अगर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ C4H8-2, ठीक है ना। देखिए जितना ये N है, ठीक है, ये 2n हो गया, मतलब n का डबल हो गया, और ये उसमें से 2 माइनस कर दिया। तो ये इस तरह करने से हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा? CnH2n माइनस करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, मतलब इसमें 6 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, 6 हाइड्रोजन होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ये कब होना है? जब इसमें 2 डबल बॉन्ड होने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का कंपाउंड हो सकता है C, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड आपने पूरे करने हैं, ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, ठीक है। जो बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए हुए हैं उनमें से जो बच जाते हैं वहां पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना, जिन कंपाउंड्स के अंदर 2 डबल बॉन्ड पाए जाएं उनका जनरल फार्मूला बन जाता है CnH2n-2, और अगर 3 डबल बॉन्ड पाए जाएं तो उनका फार्मूला ट्रिपल मतलब उनका बन जाता है CnH2n-4, मतलब उसमें से डबल से 4 हाइड्रोजन कम हो जाता है। मतलब हर डबल बॉन्ड जो होता है ना, हर डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन को कम करता है। देखें अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है अल्केन्स का, ठीक है, अल्केन जो सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, अल्केन्स जिनके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड आएगा तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, अगर 2 डबल बॉन्ड आएंगे तो 2 और हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, अगर 3 डबल बॉन्ड आएंगे तो 2 और हाइड्रोजन। हर डबल बॉन्ड जो होता है वो 2 हाइड्रोजन को कम कर रहा है। तो मसलन ये वाला जो कंपाउंड है, मिसाल के तौर पर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ C7, ठीक है, तो 3 ट्रिपल बॉन्ड अगर हैं तो इसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे? कौन बताएगा मुझे? 7 कार्बन वाला कंपाउंड है, अगर उसमें 3 डबल बॉन्ड हो तो उसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे? सर 10। हाँ शाबाश, 10 आएंगे। C7 है और इसका डबल 14 है, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो H10 बन जाएगा, ठीक है, शाबाश, माइक बंद कर लें। तो ये जो है वो इस तरह से जो है ना वो हम
काउंट कर सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंगली ड्रा कर सकते हैं। कहीं पे भी 3 डबल बॉन्ड ड्रा कर देंगे तो ये हेप्टाट्राइन उसको हम बोलेंगे, आगे हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं उसमें हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो बहरहाल ये उनका अल्कीन्स की एक इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। अब आ जाते हैं इनके नेम्स पे। तो 2 तरह के नेम्स होते हैं, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। हर कंपाउंड के कॉमन नेम्स होते हैं या ट्रिवियल नेम्स होते हैं। कॉमन नेम्स की आमतौर पे कोई वजह नहीं होती, कोई रीजन नहीं होती और उनकी एप्लीकेशन भी बड़ी लिमिटेड होती है, ठीक है। तो बहरहाल अल्कीन्स के 3 तरह के कॉमन नेम्स होते हैं। पहला ये है कि हम इनको अल्काइलिन कहते हैं। अल्काइलिन किस तरह से कहते हैं कि भाई जितने कार्बन वाला कंपाउंड है ना, फर्ज करें 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो 2 कार्बन वाले कंपाउंड का जो अल्केन है उसका नाम होता है ईथेन, ठीक है। 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है ईथेन। अब जो 2 कार्बन वाला डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है ना, उसका कॉमन नेम हम क्या करते हैं कि इथेन का ANE काट के वहां पे लगा देते हैं वाइलिन, ठीक है, ये लगा देते हैं तो ये बन जाएगा इथाइलिन, ठीक है। इसी तरह से 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, तो 3 कार्बन वाला जो डबल बॉन्ड वाला होगा उसका नाम हम रख देंगे प्रोपाइलिन, ठीक है। 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है, उसका जो डबल बॉन्ड वाला होगा 4 कार्बन वाला कंपाउंड, उसमें ANE काट के आइलिन लगा देंगे तो ये ब्यूटाइलिन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो आइसोब्यूटेन होता है, ठीक है, मतलब ये हमने अल्केन के नाम में से उसका अल्केन बनाया है। जो भी अल्केन होगा उतने कार्बन वाला, मसलन देखें ना, ये आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH, ठीक है, और CH3, ठीक है, और CH3, ठीक है, और ये इसका नाम आइसोब्यूटेन है, ठीक है, और इसमें 4 कार्बन है। अगर इसी कंपाउंड में कहीं पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और एक हाइड्रोजन जाहिर है उसके नतीजे में 2 हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे बेसिकली, ठीक है। ये हाइड्रोजन कम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से एक साइड से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो इसके नतीजे में 2 हाइड्रोजन तो कम हो जाएंगे। तो नाम में क्या चेंज आएगा कि जो आइसोब्यूटेन था वो बन जाएगा आइसोब्यूटाइलिन, आइलिन लग जाएगा उसके नाम के साथ। तो ये पहला तरीका है उनके कॉमन नेम्स का। इसको हम इथाइलिन भी कहते हैं, प्रोपाइलिन भी कहते हैं, ब्यूटाइलिन भी कहते हैं, आइसोब्यूटाइलिन भी कहते हैं, और उनके जो आईयूपीएक नेम आगे हम पढ़ेंगे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन जो ना वगैरह वगैरह वो भी हम देखते हैं। तो ये कॉमन नेम्स का पहला था कि हम उसको आइलिन का जो ना वो इजाफा करते हैं, एन हटा के आइलिन लगा देते हैं जितने कार्बन वाला अल्केन होता है उसको बेस बना के, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया बच्चे? सर अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं डेरिवेटिव ऑफ इथाइलिन। हम इनको नाम देने का एक तरीका ये भी है कि चंद ऐसे अल्कीन्स हैं जिनको हम इथाइलिन के डेरिवेटिव के तौर पे नाम देते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे? डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स मतलब अखज किया हुआ, माखूज। अखज किया हुआ, माखूज, शाबाश। जो किसी कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में से बनाना, ठीक है, उसको डेरिवेटिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए ना, हमारे पास ये एक कंपाउंड है H2C, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ इसको मैं एक और तरह से बनाता हूं, ये है जी, ये है, ठीक है। ये इसमें 2 हाइड्रोजन इस तरफ लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन इस तरफ लगे हुए हैं। अगर हम इस कंपाउंड में से कोई कंपाउंड इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि इसका एक एटम रिमूव करके कोई और चीज लगा देते हैं, तो वो जो नया कंपाउंड बनेगा वो इसका डेरिवेटिव कहलाएगा कि वो हमने इससे बनाया। मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन उतार देते हैं, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन उतार के आपने यहाँ पे लगा दिया है CH3 ग्रुप, ठीक है। अब ये जो नया कंपाउंड बना है ये है तो 3 कार्बन वाला, लेकिन ये बना किससे था? इथाइलिन से बना था। मतलब ये इथाइलिन को हम पेरेंट कंपाउंड कंसीडर करते हैं और इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड नया बना है ना, ये मिथाइल इथाइलिन है, ठीक है। ये क्या है? मिथाइल इथाइलिन, जो हमने नया लगाया वो, और उसके बाद जो पेरेंट था शुरू में उसका नाम जो था वो मिथाइल इथाइलिन, ठीक है। तो ऐसे हम चंद अल्कीन्स को डेरिवेटिव्स ऑफ जो ना वो इथाइलिन के नाम पे तौर पे भी नाम देते हैं। क्यों 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 क्योंकि ये समझा जाता है कि सबसे जो बेसिक अल्कीन है ना, जो सबसे बेसिक अल्कीन बुनियादी तौर पे वो इथाइलिन है और बाकी सारे उससे बने हैं। ये कॉन्सेप्ट इस चीज पे बेस करता है। इसी तरह इस बेस पे हम जो कंपाउंड्स को नाम देते हैं उनमें देखें मिथाइल इथाइलिन, जिसको हम जो ना वो प्रोपाइलिन भी कहते हैं। बेसिकली ये स्ट्रक्चर इथाइलिन का ही बना हुआ है, यहाँ पे CH3 आएगा,
ठीक है, ये मिथाइल इथाइलिन इस तरह से होगा। ठीक है, इसको मैं अभी करेक्ट भी कर दूंगा। अच्छा, अब ये देखें, इसमें अगर हम दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन उतार के एक एक मिथाइल लगा दें, दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन उतार के हमने अगर एक एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन। सिमेट्रिकल का मतलब है कि दोनों तरफ वाले कार्बन का एक एक हाइड्रोजन उतार के तो हमने मिथाइल ग्रुप लगाया, तो इस वजह से हम कहते हैं सिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन। अगर हम ये करते हैं कि एक तरफ वाले दोनों हाइड्रोजन को उतार के दो जो है ना वो लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है, एक तरफ वाले को छेड़ते नहीं, तो ये भी डाइमिथाइल इथाइलिन होगा, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल होगा क्योंकि इसमें हम एक तरफ से हाइड्रोजन दोनों उतार दिए और एक तरफ से कोई भी नहीं उतारा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम अल्काइन इनके जो है ना वो स्पेशल नेम्स जो है ना वो यूज करते हैं, इनको हम नेम देते हैं एज ए डेरिवेटिव ऑफ इथाइलिन। ठीक है, कि इथाइलिन को बेस बना के उसके एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करके जो भी ग्रुप लगाते हैं उस हिसाब से हम उसको नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वो डाइमिथाइल इथाइलिन और इस तरह से सिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन वगैरह बन जाएंगे। ठीक है, और कुछ हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड होते हैं अल्कीन्स में जो जिनको हम स्पेशल नेम्स देते हैं। ठीक है, जैसा कि ये आपको दो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं फिलहाल, इनको हम आगे जाके उनमें भी देखेंगे अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, उनके जो ना वो नोमेनक्लेचर में भी हम इसको देखेंगे। ये इनके स्पेशल नेम्स भी यूज करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम स्टायरीन है। इसमें ये जो इथाइल है ग्रुप, इसको हम आगे पढ़ेंगे, हम इसको विनाइल ग्रुप पढ़ते हैं। विनाइल ग्रुप के साथ ये बेंजीन भी जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको हम स्टायरीन बोलते हैं। इसमें जो है ना वो विनाइल ग्रुप के साथ ये दो बेंजीन बेसिकली ये भी डेरिवेटिव ऑफ इथाइलिन ही है ना। एक हाइड्रोजन उतार के अगर एक तरफ बेंजीन लगा दिया तो वो स्टायरीन, अगर दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन उतार के दोनों तरफ बेंजीन लगा दिया तो उसको हम कहते हैं स्टिल्बीन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल नेम है। तो अच्छा, बेसिकली हम कॉमन नेम्स क्यों पढ़ रहे हैं? कॉमन नेम्स पढ़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि आपको पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आ सकता है। पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है नंबर 1 कि आपको दिया होगा कॉमन नेम। ठीक है, आपको कॉमन नेम दिया है और आपसे पूछा गया है जी कि इसका आईयूपैक नेम बताएं। ठीक है, फिर ये है कि आपको स्ट्रक्चर दिया जा सकता है और उसका आईयूपैक नेम पूछा जा सकता है। तीसरी सूरत हाल ये है कि आपको आईयूपैक नेम बता दिया जाए और आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए। तो इस वजह से कॉमन नेम्स और स्पेशल नेम्स को याद करना जरूरी है। अगर मतलब वो हमें नहीं पता होंगे तो हम जो ना वो क्वेश्चन हमारा स्किप हो सकता है, जिसमें वो कहेगा जी कि फर्ज करें आपको कहता है जी मिथाइल इथाइलिन का आईयूपैक नेम लिखें, सिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन का आईयूपैक नेम लिखें, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल इथाइलिन का आईयूपैक नेम लिखें। ठीक है, तो इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए फिर हमें जो ना वो ये कॉमन नेम्स को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इसके कॉमन नेम्स है।